अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर करने वाला हूं जो आजकल हर दूसरे बंदे की जबान पे होता है, और वो ये है कि विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करना। अब चाहे वो शेंजन वीजा हो, चाहे वो यूके वीजा हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ये सवाल और ये एक स्टेटमेंट हर दूसरा बंदा मुझे आजकल बोलता हुआ नजर आ रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, अभी मेरा एक क्लाइंट जो है वो जिनसे मैं टच में था वीजा की जर्नी के हवाले से, तो मैंने जब उनकी वीजा के लिए प्रोफाइल रिव्यू करी और सारी चीजें देखी तो मैंने उनको मना किया कि देखें, आपकी प्रोफाइल काफी वीक है और अगर आप इस प्रोफाइल की बुनियाद पे वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। उसके बड़े क्लियर से फैक्टर थे। सबसे पहले ये कि उनकी जो इनकम स्ट्रीम थी वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। इनकम का जो बैलेंस था इनकम स्टेटमेंट का वो भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था। दूसरा ये कि उनकी जीरो ट्रेवल हिस्ट्री थी, सिर्फ उन्होंने उम्रा किया था, उसके अलावा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। और उम्रे के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि उम्रा एक पिलग्रिमेज वीजा है, उसको ट्रेवल हिस्ट्री के अंदर ऐसा काउंट नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेवल टूरिज्म पर्पज का वीजा अलग होता है। अच्छा, दूसरा ये हुआ गया कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उनका जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा पुराना रजिस्टर्ड नहीं था, वो बिल्कुल नया फ्रेश रजिस्टर्ड बिजनेस था। और सबसे लास्ट है कि एफबीआर टैक्स रिटर्न उनके बहुत अच्छे नहीं थे, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना होने के बराबर टैक्स फाइल करना, वैसा उनका टैक्स फाइल हुआ था। अब उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई उनके एक जानने वाले ने मुझे ये बोला है कि भाई तुम जो है ना, वो मैंने सुना है जर्मनी का वीजा बहुत आराम से लग रहा है, तो तुम जर्मनी का वीजा लगवाओ। जर्मनी का वीजा लगवा के तुम जर्मनी पहुंचो, जर्मनी से एक बस लो, बस में बैठ के तुम आ जाओ सीधा फिनलैंड, और फिनलैंड के अंदर जो है ना वो तुम अपना वीजा तुम्हारा आराम से कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट के ऊपर, और तुम फिर वर्क परमिट पे जॉब करते रहोगे और फिर तुम्हें जो है वो 3000 यूरो सैलरी मिलेगी। 3000 यूरो में तुम्हें 400 तुम्हारा टैक्स कट जाएगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे बच्चों का 200 यूरो हर महीने का फंड मिलेगा, 3 बच्चे 600 यूरो ये हो जाएंगे, और वो पता नहीं क्या क्या चीजें। मैंने सारी चीजें सुनी। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने बोला पहली बात तो ये है कि जो काम आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जिस काम के अंदर बहुत सारे अगर और मगर आ जाए ना, तो उस काम के अंदर अगर एक अगर भी खराब हो जाए ना, या एक अगर की भी टाइमिंग खराब हो जाए ना, तो आपका पूरा प्लान जो है ना वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जरूरी ये है कि आप हमेशा प्लानिंग ऐसी करें जिसके अंदर रिस्क के चांसेस कम से कम हो। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपको आज जिसका अंदाजा नहीं हो रहा, उसका अंदाजा आपको जब आप मुल्क से बाहर आते हैं तब आपको होता है कि हाँ यार, शायद ये छोटी सी प्रॉब्लम मैं अपने मुल्क में खड़ा होता तो मेरी यूं चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाती, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त किसी और मुल्क में हूँ और यहाँ पे मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरा उनसे कनेक्शन नहीं है उस तरह से, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, तो ये चीजें मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरा ये कि ये वाला जो सिलसिला होता है ना कि आप वहां पे आएंगे, आप वर्क परमिट के ऊपर चेंज करा लेंगे, फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें बोगस हैं। इसमें होता ये है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग यूरोप में इस तरह से कर रहे होते हैं, वो लोग एक फेक जॉब ऑफर खरीदते हैं, उसके लिए भी वो 10,000 यूरो 12,000 यूरो खर्च कर रहे होते हैं। यूके में भी लोग इसी तरह से करते हैं कि वो 20-20 हजार पाउंड 25-25 हजार पाउंड खर्च करके एक जॉब लेते हैं। जब वो जॉब उनको मिल जाती है तो वो जॉब, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी कोई इन रियलिटी कोई भी हकीकत नहीं होती, तो क्या होता है कि वो उस जॉब का सिर्फ टैक्स पे कर रहे होते हैं ताकि पेपर्स के ऊपर उनका जो एक मतलब कह रहे हैं आपके उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल सही है। तो अब क्या है कि जब उनके पास एक ऑन पेपर जॉब फेक है जिसका वो टैक्स भरेंगे, इट मींस कि वो कोई और जॉब ऑन पेपर नहीं कर सकते। जब वो कोई और जॉब ऑन पेपर नहीं कर सकते तो इसका साफ साफ मतलब है उनको कैश में जॉब करनी पड़ेगी। और कैश में जॉब करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको 10 से 11 यूरो मिल रहे हैं पर आवर, जो भी एक मिनिमम वेज रेट चल रहा है, तो आपको अब मिलेंगे मुश्किल से 5 यूरो 6 यूरो, और वो भी डर डर के आपको करना पड़ेगा कि जब आप पकड़े गए तो फिर आपको रिपोर्ट कर देंगे, आपके साथ जो भी मामला हो वो करेंगे। तो जब आप एक कैश की जॉब करेंगे, उस कैश की जॉब से आप अपना टैक्स पे करेंगे, और उस टैक्स, और आप ऑलरेडी अंडर पेड हैं, मतलब कि आपको ऑफर ही नहीं है। मतलब मिसाल एक बंदा बोलता है 5 यूरो में करना है काम, तो करो, नहीं चलते बनो। आप बोलोगे यार भागते चोर की लंगोटी से कुछ भी नहीं है अभी तो करने को, कर लेते हैं, अभी अल्लाह मालिक है। तो जब आप कम कमाएंगे, कम कमा के एक हैंडसम अमाउंट टैक्स की सूरत में भरेंगे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सरवाइव कर रहे हैं।
ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर सालों लग जाएंगे आपको अपनी फैमिली से मिलने में, आप पाकिस्तान भी नहीं जा पाएंगे, आप वहां से उनको यहाँ भी नहीं बुला पाएंगे। तो ये बहुत सारी हार्डशिप्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं बीच में। तो अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो 100 बार पहले सोचें, 100 बार पहले सोचने के बाद जो है ना वो कोई भी कदम उठाएं, और कोशिश करें कि बेहतर कदम उठाएं, ऐसा कदम उठाएं जो कि लीगल हो, जिस कदम के अंदर जो है वो इतनी मुश्किलात ना हो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर आप किसी भी सिलसिले में हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 033335998111। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।